करेंगे सांख्य दर्शन की। कई सारे उक्तियों में बताया गया है सांख्य मतलब गणना करने से, इस दर्शन का नाम इसलिए सांख्य पड़ा। सृष्टि के निर्माण में जो तत्वों की गणना की गई है 25 तत्वों की, उस रूप से भी इसका नाम सांख्य पड़ा। कई लोग और भी बात करते हैं, तो सांख्य का एक मतलब ये भी है जो आपको एक दृष्टि दे दे, एक सही रास्ता दिखा दे, या ये कह लें एक वैसी दृष्टि दे दे जिससे आप उन चीज़ों को देख पाएं जिन चीज़ों को आम जन लोग नहीं देख पाते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है, क्योंकि जो दर्शन शब्द दिया आपके सांख्य के साथ, वो दर्शन आपको यह बताता है कि आपको अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और जो इनका राजा है मन, जो उभयात्मक है, जो इनका संचालन करता है, उसको संतुलन में रखने के बाद आप इस दिव्य दृष्टि या जिसे ज्ञान कहते हैं या जिसे मार्ग कहते हैं उसे आप पा सकते हैं। सांख्य पद का जो अर्थ है, पद अर्थात शब्द, पद में आप कविता भी ले लेते हैं जो पद दोहे वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पद यानी कि शब्द। संख्या यते अनया, इस विग्रह में सम उपसर्ग पूर्वक, यहां पर सम उपसर्ग है। उपसर्ग कहते हैं संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग की जो परिभाषा होती है, कहते हैं कि किसी शब्द के आगे अगर उपसर्ग जोड़ दो आप, तो उसकी अर्थ का रूप, उस शब्द के अर्थ का रूप बदल जाता है। तो ये उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग पूर्वकम व्यक्तायाम वाच्य विद्यमान होने के कारण, और इसमें कौन सा धातु, चक्ष धातु के कारण, और अंग प्रत्यय में जो अस्तित्व की विवक्षा आई है उसमें टाप संख्या शब्द निष्पन्न होता है। यानी कि आप देखो संस्कृत में एक विशेष बात यह है कि किसी भी शब्द को सिद्ध किया जाता है। आप ऐसे ही कोई शब्द नहीं ले सकते हैं, सिद्धि रूप है, और जो सिद्ध रूप है वही है उस शब्द की परिभाषा। तो उपसर्ग लगा इसमें आपका प्रत्यय लगा है, धातु लगी है, और फिर जाके शब्द बना है सांख्य। तो और इसमें बात हम करते हैं सांख्य में जो आचार्यों की बात की, परंपरागत आचार्य हैं, इसके जो जन्मदाता हैं यानी इसके प्रवर्तक हैं हमारे कपिल मुनि जी हैं। और आपने ऋषि, मुनि, महर्षि, देव ऋषि, ये सब अलग अलग रूप हैं, इनको मुनि का दर्जा दिया गया, मुनि की उपाधि दी गई। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं मुनियों में कपिल हूं, जिस प्रकार वो वेदों में कहते हैं वेदों में साम हूं, उसी प्रकार जो श्रेष्ठ ऋषि, श्रेष्ठ मुनि, उनमें मुनियों में मैं कपिल हूं बोलते हैं। और कपिल जी का ही ज्ञान वो अर्जुन को देते हैं ये श्रीमद् भगवत गीता में। और वही ज्ञान कपिल जी द्वारा सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कपिल ने सांख्य सूत्र लिखा है। एक होता है सांख्य दर्शन और इनका ग्रंथ है सांख्य सूत्र। दर्शन यानी मार्ग, रास्ता, और सूत्र यानी ग्रंथ, जिसमें सूत्रों के माध्यम से बताया गया है कि हम अपने तीनों दुखों को कैसे दूर कर सकें और सुखपूर्वक इस जीवन को जिएं। वो कह रहे हैं कि आज तो सांख्य सूत्र प्राप्त होते हैं, वो कपिल विरचित नहीं है, यानी कि जो मूल ग्रंथ था कपिल जी का वो हमें नहीं, उनके जो बाद में लोगों ने जो उनमें भाष्य टीकाएं लिखी हैं या जो उसको विस्तार दिया, उसका स्वरूप मिलता है सूक्ष्म रूप से। कपिल प्रणीत सूत्र ग्रंथ ही लुप्त हो गया, यानी मुख्य रूप से जो अदृश्य हो गया, गायब हो गया, लोप हो गया, उसे हम सांख्य सूत्र मानते हैं। और इसमें कहते हैं कि श्रुति महाभारत और भागवत में प्राप्त होता है। और ये बात आप याद रखें कि ये जो दर्शन है ये एक शास्त्र में भिन्न भिन्न शास्त्रों में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उसके द्वितीय और तृतीय स्कंद में इनकी चर्चा की गई है। और जो श्रुति है हमारी, जो वेद हैं, जो सुन करके जो परंपरा इसकी बड़ी, वो वेद हैं जो वेद का अर्थ है ज्ञान, उसमें भी इनकी चर्चा की गई है। और मुख्य रूप से बात करते हैं कि ये जो सांख्य है ये बहुत सारे वादों को जन्म देता है। इसका मुख्य वाद है सत्यकार्यवाद। सत्यकार्यवाद क्या होता है कि सत्य को ही सत्य मानता है। तो सांख्य मत में बंध और मोक्ष, देखो बंध कहते हैं कोई चीज बंधी हुई हो, जैसे हम किसी कक्ष में बंधे हुए हैं, और मुक्त कक्ष तो है लेकिन कहीं दरवाजा, कहीं ऊपर से कोई भी विस्तार नहीं हुआ उसका, हम खुले हुए हैं, मुक्त हैं, कभी भी निकल सकते हैं। तो कह रहे हैं बंध और मुक्त। सांख्य मत में प्रकृति और पुरुष दो तत्व है। देखो इस दुनिया में बहुत सारे लोग कई सारी चीजें मानते हैं, एक तत्व दो, कई लोग ब्रह्म को मानते हैं, कई लोग ब्रह्म को नहीं मानते हैं, कई लोग प्रकृति मानते हैं, कई लोग प्रकृति को नहीं मानते। तो जड़ और जो हमारा चेतन तत्व है, पुरुष को कहते हैं चेतन, मोक्ष
और इसको कहते हैं निर्माण। और जो जड़ है, देखो जड़ है, कारण है, अव्यक्त है, मूल है। तो प्रकृति के इतने सारे नाम दिए, इन सब का अर्थ है, कहते हैं पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना, उन सब शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, उसके समकक्ष होते हैं, बल मूल रूप से वो नहीं होते। ऐसी वो बात करते हैं मुख्य तत्वों की सांख्य में बंध और मुक्त, यानी व्यक्ति जब जीवन के उस चीजों से निकल जाए तो मुक्त हो जाता है, और बंध जब तक उन समस्याओं में लीन रहता है तो बंध कहलाता है।